का पूरा पातंजलि सूत्र में ये लिखा हुआ है, सत्वेश मैत्रीं गुणसप्रमोदं क्लिष्टे जीवेश कृपा परत्वं माध्यस्थि भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधान देव। आचार्यों ने कहा कि ऐसे ध्यान मत करो, पहले ध्यान नहीं होता। रवि सत्वेश मैत्रीं, पहले ध्यान नहीं होता, पहले तो सत्वेश मैत्रीं, जो पंडित जी का चेहरा दिख रहा था ना, पहले उनके प्रति हमें मैत्री स्थापित करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जिनके अंदर मैत्री भाव नहीं है जीवों के प्रति, उनके दादा के दादा भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। यदि ये भी चलता है कि ये महाराज हमको पसंद है, पसंद नहीं है, तुम ध्यान नहीं कर सकते। ये भी आ गया कि ये पेंसिल मुझे पसंद नहीं आ रही है, तुम ध्यान नहीं कर सकते। सूक्ष्म विद्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, करूंगा तुमसे व्याख्या कभी। ध्यान के लिए पहला सूत्र है पीयूष, मैत्री भाव। जिनके अंदर ये चमक रहा है कि ये गोरे वाले महाराज, एक सांवले महाराज हैं, गोरे गोरे पढ़े लिखे लोग मुझे पसंद हैं, काले काले मुझे पसंद ही नहीं, हम वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं, ये सब पागलपन की भाषा है, ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए तुम लड़के आए हो, कह रहे ध्यान लग जाए हमारा, राजू लड़के आए और ध्यान लग जाए, कमल कह रहे हैं कि ध्यान लगाने बैठ गए, ध्यान लगेगा, संकल्प विकल्प चल रहे हैं। मोक्ष जाने के लिए ध्यान लगाना है तो पहले मैत्री भाव स्थापित करना पड़ेगा प्राणी मात्र से, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, कि मैं शूद्र हूं, कि मैं जैन हूं, ये सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे, तब ध्यान लगेगा। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं बेटा पढ़ लिया बस हो गया मैं पंडित। नहीं, आपकी पंडिताई की चर्चा जब पता चलेगी कि तुम्हारे विपरीत होने पर तुम्हारे भाव क्या होते हैं, चिड़चिड़पना आता है कि नहीं आता है। हम लोग तो इस पर विश्वास करने वाले हैं। चिड़चिड़ भाव का अभाव है तो साधना सही है, चाहे स्वयं पर चिड़चिड़ाओ चाहे दूसरे पर चिड़चिड़ाओ, जब तक चिड़चिड़ स्वभाव है भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। ध्यान तो बहुत कठिन साधना है, चरम साधना का नाम ध्यान है, अंतिम साधना का नाम ध्यान है। अब कमल भैया लोग नाचते गाते हैं, क्लबों में जाते हैं और बोले क्या करो, बोले ध्यान। अरे पागलो, नाचना ध्यान हो गया तो फिर निज में लीन होना क्या होगा। हंसना गाना नाचना रोना चिल्लाना, फुब्बारे चला रहे हैं, बैंड बजवा रहे, बोले क्या हो रहा है, बोले ध्यान चल रहा है, ध्यान गा रहे हैं नाच रहे हैं। ओ मित्र क्या हो रहा है, चक्रे ध्यान चल रहा है, ध्यान। अरे ध्यान में चित्त का एकाग्र होना पड़ता है, नाचना नहीं पड़ता है। नहीं तो मालूम ये संदीप भाई भावुक आदमी है, ताली बजा रहा, बोले वहां गए थे चित्त अच्छा लग रहा था, बोले क्या कर रहा था, बोले ध्यान। पेट पिचका रहा था, पेट फुला रहा था, बोले क्या कर रहा था, बोले ध्यान। यानी प्राणायाम भी ध्यान में नहीं होता। जिनके चित्त एकाग्र नहीं है उन लोगों को प्राणायाम करना पड़ता है, चित्त एकाग्र होते हैं तब ध्यान लगता है। प्राणायाम शरीर की क्रिया है और ध्यान चित्त की क्रिया है। इसलिए संजीत सागर जी मित्र, जिस विद्या में प्रवेश करना है उसमें कोशिश का तो स्थान ही नहीं है, उसमें तो लीन होने का स्थान है। मैं स्पष्ट करूं, जिस व्यक्ति का ध्यान उत्कृष्ट हो जाएगा उस व्यक्ति का आहार छोटा हो जाएगा। निहार, लघु शंका, सोच क्रिया, आहार क्रिया तीनों ही ध्याता के मंद हो जाते हैं। नेत्रों का टमकार, ऊपर से ये बार खा रहा है, वो क्या ध्यान कर रहा है।
ध्याता का भोजन कम हो जाता है, और ध्याता को ध्यान वास्तव में कर रहा है, उसे भोजन कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जठराग्नि मंद हो जाती है ध्यान करने से। चिंता करने से और ध्यान करने से जठराग्नि मंद हो जाती है। जैसे बारिश में हर वैद्य कहता उपवास करो, क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाती है। बाहर के मौसम के बदलने से जठराग्नि मंद होती है, भीतर का मौसम बदल जाता है तो जठराग्नि मंद हो जाती है। और तब भी भोजन की भूख नहीं लग रही है तो चिंता मत करो, मरोगे नहीं आप। और भूख नहीं लग रही है, जबरदस्ती खाओगे तो जरूर मर जाओगे। अभाग्य मानो भूख नहीं लग रही है। पुण्यात्मा जीव का दादा सत्येंद्र भोजन कम होता है। प्रथम काल में कितना सा भोजन, प्रथम काल में कितना सा भोजन, एक हरण बराबर। दूसरे काल में बहेड़ा, तीसरे काल में आंवला, चौथे काल में एक बार। हे पंचम काल तो धिक्कार हो, एक बार घूरे पर व्यक्ति कम सामान ढोए डाले, लेकिन पेट को घूरा बना के रख दिया, दिन भर खाता, रात्रि भर चरता, पशुओं से ही गया बीता, मनुष्य सो रहा है। अब वो कह रहा ध्यान लग जाए, ध्यान लग जाए, ध्यान रखो रोटीन में। ओहो, बैठो पग कमल भैया, समय हो गया। ओहो, ध्यान के लिए ध्येय पवित्र चाहिए सोनू, ध्यान के लिए ध्येय पवित्र चाहिए। चिंताओं के विषयों में डूबने वाला साधक ध्यान कभी नहीं कर सकता है। ध्यान करने का मन करता है तो चिंता के हेतुओं को अपने से दूर कर दीजिए। और हार्दिक बाबू, ये कर्तव्य की जो बुद्धि है कि मैं बिल्कुल मैं पारस को सुधार के रखूंगा, अब तुमको तो हो गया ध्यान। जिसने दूसरे को सुधारने का ठेका ले लिया है उसका सुधार तो समाप्त हो चुका है। विष्णु सागर जी, जिनके पास अधिकार है उन्हें चिंता नहीं है, और जिनके पास अधिकार भी नहीं है वे बेचारे चिंता में रो रहे हैं। हम जैसा आदमी तो इतने त्यागियों के बीच में मुस्कुरा रहे हैं और तुम बेचारे रो रहे हो। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी अब कैसा अनुशासन होगा, कैसे साधु संभलेंगे। हमने की बस बे संभले नहीं संभले पर तुम तो बिगड़ गए, तुम्हें विवेक ही नहीं है। अरे ज्ञानी, हर साधक मुमुक्षु है, आत्महित का भाव होगा तो संकेत मां से काम कर लेगा। और जिसको मेरे मित्र गर्रा बैल है उसको कितनी मारो पीटो, वो किसान पूछ तक खा लेता है तब भी नहीं उठता वो, तो भी उसको कौन संभाल पाएगा। इसलिए मित्र, मोक्ष मार्ग प्रमादियों का नहीं है, मोक्ष मार्ग जागृतों का है। बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अब चाहे शोधर सागे बुरा लगे चाहे भला लगे, जो है सो है। विष्णु अरिजित सागर जी, आचार्य भगवान क्या कह रहा है? तिसदम, कोई प्यासा प्राणी है उसको पानी पिला देना। पर ऐसा मत करना बेटा, तुम आदमी को आने दे। एक बालक प्यासा था और सेठ जी की दुकान पर बैठा, उसने कहा सेठ जी बच्चे को पानी पिला दो। सेठ जी ने तो एक रट, आदमी को आने दो, उनका उद्देश्य था नौकर आ जाए। अब जिसका बच्चा था उस किसान ने क्या सोचा, अब बच्चे को तो जो होगा सो देखी जाएगी, सेठ भगाई तो देगा लेकिन इसको शिक्षा दे के ही जाऊंगा मैं आज। उसने फिर से कहा सेठ जी हमारे बच्चे को पानी पिला दो ना। तो सेठ जी फिर बोले भैया आदमी को आने दो। वो कहता सेठ जी जय जिनेन्द्र, 1 मिनट को आप ही आदमी बन जाओ, बच्चे को पानी पिला दो। बालक प्यासा तड़प रहा है, तुम कह रहे आदमी को आने दो, तुम्हें अंदर दया नहीं आ रही, तुम्हें आदमी बन जाओ भैया एक क्षण के लिए। पर धन्य आपके परिणाम, इतने साधुओं रोज पानी पिलाते हो।
जरूर तुम कोई गहरा पुण्य करके आओ, विराजो। तिष्ठम, प्यासे आदमी को पानी पिलाना। विष्णु सागर जी, आप तो महान दयावान हो ही, मैं आपका नाम लेके दुनिया के लोगों को सिखाना चाहता। हे मुनिराज, ऐसी प्रतिज्ञा कभी लेके आहार करने मत जाना कि जिसने मुझे प्रगान किया अब वो ही आहार देगा पूरा। इससे बहुत कभी हत्या हो जाती है। मैं ऐसा कभी नियम नहीं लेता। कारण क्या ना, आप ज्येष्ठ मुनिराज, पुण्य आपका प्रचंड था। एक आदमी ने प्रगान कर लिया, अब दूसरे वृद्ध साधु वहाँ घूम रहे थे, कोई प्रगान नहीं कर रहा था। आप तो ऐसा नियम लेना कि भैया हम बैठ गए, अब उनको लेके आओ, ये नियम लेना। नहीं तो ऐसा नियम मत ले लेना, अब बस इस चौके में मैं आ चुका हूं, अब कोई दूसरे को प्रगान नहीं करना। ऐसे प्रतिज्ञा करके बैठा जो साधु, वो तो हत्यारा है बेचारा। मतलब दूसरे साधु घूम रहे भूखे, तू आने नहीं दे रहा है। नहीं, यहां तो ये कह रहे कि पशुओं को प्यासा मत छोड़ना, जानवरों को भूखा मत छोड़ना। और तुम प्रतिज्ञा दिला रहे हो अमुक संग कोई प्रगान करना, दूसरे साधु को प्रगान नहीं करना, 9 बार नमो कर्म तो कार करो, कोई साधु को आहार नहीं दोगे। अरे हत्यारो, तुम क्या नियम दिला रहे हो कि एक साधु को भूखा मारने का नियम दिला रहे हो। जिन्हें वाणी ये कह रही है तुम गाय बैल को भी पानी पिला, तुम साधु को भूख मरवा रहे हो। कितनी तुम्हें हत्या भरी है तुम्हारे अंदर। कभी ऐसी प्रतिज्ञा मत दिलाना। एक बार जबलपुर में एक चुल्लक था, वो नियम दिला रहा था कि कोई को प्रगान मत करना दूसरे संघों को। मालूम, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने विष्णु सागर मेरे सामने उसको डांटा। बोले तू चुल्लक है भाई, ये प्रतिज्ञा नहीं होती चुल्लक जी। मुनिराज हैं, साधुवृत्ति हैं, सबका प्रगान होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको घोर निदत्ति निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा। और जब आगम में लिखा है, देखो शास्त्र में क्या लिखा है कि भूखे प्यासे प्राणी को देख, घड़ी मत देखो, तुम विषय समझ लो मित्र। भूखे प्यासे को देख करके उसको आहार पानी कराना। धन्नो कमल काला जी, अमित सागर जी का नाम सुनो, अमित सागर जी का, आचार्य धर्म सागर के शिष्य हैं। गोमटेस में अचानक अभिषेक हुआ 2006 में। उस समय की घटना है कि शाम को अचानक चौके वाले सब चले गए, कुछ बचे। अब सभी महाराजों को मालूम नहीं था, अमित सागर को मालूम चल गया कि चौके कम हो चुके हैं। अमित सागर जी गोमटेस के खुले चौराहे पर खड़े हो गए और प्रत्येक चौके वाले से खड़े होकर के बोल रहे थे प्रगान करो, प्रगान करो। एक बहुत बड़ा चौका था, बोले सब वहां लेके जाओ। बाद में मुझे मालूम चला, उन्होंने हमको कहा विष्णु सागर जी आज चौके कम हो गए थे, कोई साधु भूखा ना रह जाए। ऐसे प्रणाम, ऐसे भी ज्ञानी मिले। हमसे कह दिए जाओ मंदिर के दर्शन कर आओ, और भी आहार करके उठ गए, और हम बाद में आए, हमने चलो, बोले हमारे तो आहार हो गए, तुम जाओ। ऐसे भी महात्मा मिले मुझे दक्षिण भारत में। पर एक सनमति सागर करके एक महाराज जी मिले मुझे, हुपरी करके। वो बोले विश्व सागर जी मेरे साथ आहार करने चलना है। हम कि महाराज जी आहार हो ना हो पर पेट तो भर गया, कम से कम एक साधु तो ऐसा मिला जिसने ये कहा कि मेरे साथ चलना। नहीं अभी तो हम 2-3 जगह देख के आया हूँ, उनने हमसे कह दी मंदिर के दर्शन कर आओ, और भी अपने आहार करके बैठ गए। बोले भैया अब तुम जाओ। कभी ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं करना मित्र, कभी ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं करना। विष्णु सागर जी मित्र ऐसा काम करना कि जहां चौके ना लग रहे हों वहां श्रावक को प्रेरणा देके तुम चौका भिजवा देना, पर जहां चौके लग रहे हैं ये चौके बंद करा के कर्म का बंद मत करना। ऐसे नियम नहीं। देखो भाई ये ग्रंथ की गाथा नंबर 137 है, इसमें ये लिखा हुआ है भूखे प्याके दुखित प्राणी को देख करके तो दुहिदम मनो, जिसका मन दुखित होता है, पड़वज्जधि उसका प्रतिकार करता है, किविया कृपा करता है, दया करता है, तस् भवति अनुकंपा, उसके अनुकंपा नाम का व्रत होता है। अनुकंपा
एक लाइन, कशित दुधा कशित अन्यादयान्य दुख पलवात अवलोक्य, किसी अन्य को दुखी देख करके अवलोक्य करुणया करुणापूर्वक तत्प्रचिकीर्षा उसके दुख को दूर करने की इच्छा से अकुलित चित्ता, अब ध्यान देना, अकुलित चित्ता ये अज्ञानी, कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, चरिया कराना है, कोई गरीब है, भिखारी है, वकील साहब ध्यान देना, लेकिन आकुलित होके नहीं। ठीक है, भोजन देंगे, मेरे पास है, समय पे देंगे, ओ वो मर जाएगा जल्दी दो, यही धर्म है, अरे पागलों की बादशाह है, नहीं, इसे स्वीकार नहीं करना। आकुलित होकर के जो दया दिखाता वो अज्ञानी है। विष्णु सागर जी, दया में भी आकुलता नहीं होना चाहिए, अज्ञानी है। तो क्या करे ज्ञानी, न सो अधस्तन भूमिकायाम, पर ज्ञानी जीव निचली भूमिका में जब आता है तो उसके अंदर भी दया आती है। ब्रह्मांडस्य जनाड़म निमग्न, तो अवलोक्य, किसी प्राणी को ज्ञानी जीव अनुकंपा तो निचली भूमिका में बिहरता है, उस करता है, कैसे जन्माड़ों में निमग्न, जगत की अवलोकन करता है। जन्माड़ो क्या सुंदर शब्द है, जन्माड़ो, ये जन्म रूपी समुद्र में दुखी प्राणी है, निमग्न जगत, इसको देख करके संसार सागर में डूबे प्राणियों को देखने से मन में किंचित खेद आता है, ये सब सुखी हो जाए, सब भूखे कोई ना रहे, कोई देश में प्यासा ना रहे, ऐसा प्रशस्त प्रणाम करता ज्ञानी जीव, पर आकुलित चित्त नहीं करता, आकुलित चित्त नहीं करता। ठीक है, अब 5:15 बज गए, इनकी अंतों का समय हो गया है, अब चले जाएंगे, आकुलता किस बात की, चले जाएंगे। वो चतुर्दशी है तो एक आसन कर लेंगे और अच्छी बात है, लेकिन आकुलता नहीं करने का अपन कल चर्चा करेंगे इस पर। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करेंगे। भैया क्षमा करना, आपको मैंने खड़ा कर दिया था, काला जी और कासलीवाल जी, गंगवाल जी, कासलीवाल जी मित्र जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की